बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है फिज़िक्स चैप्टर 13 में। इसमें हम देखेंगे, हमारा एक क्वेश्चन होता है पेपर में कि हाउ इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो मेटेलिक कंडक्टर पर वेरिएशन इन टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या वेरिएशन आएगा। ये मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टर किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एटम। जब एटम इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराते हैं तो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए उस कंडक्टर का जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेस। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब यह है कि वो आपस में, अगर मैं इसको ऐसा इस बॉक्स से कर दूं तो फर्ज कर ले ये एटम है, ठीक है, तो ये ऐसा आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा तेज मूव करना शुरू कर लेगा। ये मतलब है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच प्रोबेबिलिटी या चांस, प्रोबेबिलिटी लिखे या चांस लिखे एक ही बात है, ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद एटम इंक्रीजेस। तो कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब एरिया तो वही है, लेंथ वही है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है ये तेज हो गई। इट रिड्यूसेस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इसका आंसर है। और एक दूसरा सवाल इसी के साथ कभी मिलाकर के पूछ लेते हैं, कभी अलग पूछ लेते हैं। डेरिव एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, शुरू में इनिशियली हमारे पास एक रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर पड़ा हो, उसकी जो टेम्परेचर थी वो 0 हम सपोज कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसको जब हमने थोड़ा सा हीट दिया, हीट मीन्स के उसकी टेम्परेचर बढ़ गई, ठीक है, हीट के बजाय टेम्परेचर लफ्ज इस्तेमाल होता है यहाँ। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस बात को यूं लिखा जाता है, कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री इज R0। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R 0 है, एंड एट हाई टेम्परेचर T इज RT। और जब टेम्परेचर हाई हो गया यानी कि T हो गया 0 से बढ़ के, तो R0 से रेजिस्टेंस RT पे अब देखा जाएगा। डेल्टा R का मतलब है चेंज, ठीक है, और R है तो रेजिस्टेंस, डेल्टा का मतलब चेंज, R मीन्स रेजिस्टेंस। इफ डेल्टा R इज रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, देन डेल्टा R इक्वल टू RT माइनस R0। RT बड़ा है, R0 छोटा रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं बड़े में से छोटा, तो हमारे पास चेंज आता है। अब ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक ओरिजिनल रेजिस्टेंस जिसको हमने R0 का नाम दिया था, अब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो सकता है, 30 पे भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो। और टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों बातों को हमने, इट इज ऑब्जर्व दैट करके, डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R0 एंड डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा R। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे जब, तो दोनों इक्वेशन में डेल्टा R एक साइड पे है, वो हमने लिखा यहाँ, प्रोपोर्शन का साइन एक बार लिखा, और एक्सप्रेशन 1 से R0 और इससे डेल्टा T, इस T को आप स्मॉल कर देंगे, ये कैपिटल नहीं क्योंकि हमने ऊपर सपोज डेल्टा स्मॉल किया है।
जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट यहाँ पे होता है अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या चीज है ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू अल्फा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है ये आर जीरो डेल्टा टी। ठीक है, ये टी जो है ना आप स्मॉल कर देंगे, ये माइनस का वैल्यू इक्वल टू के तरफ लेके आ गए तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस लगा के ये वाली कीमत हमने ये वाली यहाँ पे प्लस के बाद लिखी है। अब ये जो नंबर है ये दो टर्म्स है, एक R0 है फिर प्लस अल्फा R0 डेल्टा टी, इन दोनों में से कॉमन R0 है तो हमने कॉमन ले लिया, और इसकी ये तो पूरा का पूरा R0 बाहर चला गया ब्रैकेट से, तो यहाँ पे 1 बचा, फिर प्लस है प्लस लगा दिया, इसका अल्फा लिखा, R0 बाहर जा चुका है तो डेल्टा टी हमने लिख दिया। ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर जो है हमारे पास फार्मूला आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर भी डिफाइन करने के लिए देते हैं, तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर यानी कि अल्फा, तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन से 1 से अपने लिए अल्फा निकाले तो अल्फा यहाँ पे रहेगा R0 डेल्टा टी मल्टीप्लाई है इक्वल टू के तरफ आएंगे डेल्टा आर के नीचे डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला वहां से हमने लिया है। तो इसकी तारीफ क्या है, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप डेल्टा आर डिवाइडेड बाय R0 को देखें तो ये फ्रैक्शन बन रहा है। ठीक है, किसका बन रहा है, टेम्परेचर का, सॉरी रेजिस्टेंस का। तो इन फ्रैक्शनल चेंज इन जो रेजिस्टेंस है, अगर ये 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से बढ़ जाता है तो ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। इसकी यूनिट है K इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये कैसे आता है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है, डिवाइड लगा देंगे, यहाँ पे भी ओहम, तो ओहम और ओहम की वैल्यू कट जाएंगी, 1 डिवाइड बाय टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, 1 अपॉन केल्विन। अब 1 अपॉन केल्विन जब ऊपर जाएगा तो ये K इनवर्स होता है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।